जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट MINCET एग्जाम 2023 का, जो मिठी बाई एज वेल एज NM कॉलेज के लिए। अगर आपको इन दोनों कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आपको ये MINCET लास्ट ईयर 2022 में इन्होंने लॉन्च किया था। ओके, सो इसमें आपको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें होगी, क्या सिलेबस होगा, किन किन कोर्सेज़ के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको, किन किन कोर्सेज़ में आपको ऑप्ट करना है, और मिठी बाई और NM कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। इसके बगैर वो लोग आपका एडमिशन नहीं लेंगे। ओके, एंड कंप्लीट सिलेबस, कट ऑफ, ये सारे कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे। सो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड गाइस, 2023 के लिए MINCET के लिए बैचेस हमने लॉन्च किए। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। सो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987338335 और यू कैन ऑल्सो विजिट टू अवर वेबसाइट viditeducation.com। डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम आवर एंड। गाइस, MINCET, जय हिंद कॉलेज, जेवियर्स कॉलेज, सेट, सिम्बायोसिस, एनपैट, ये सारे एंट्रेंसेस के लिए हम लोग आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। सो डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम आवर एंड। ओके, नाउ सबसे पहले कोर्सेज के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए आपको MINCET जो है लिखना पड़ेगा, मीन सेट। ओके, तो सबसे पहले बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ BMS के लिए आपको लिखना पड़ेगा। BCom इन अकाउंटिंग फाइनेंस BAF। BCom ऑनर्स के लिए आपको ये एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। BFM के लिए बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। BBI के लिए आपको लिखना पड़ेगा बैचलर ऑफ मास मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। BA MMC ये प्रोग्राम है, उसके लिए भी आपको लिखना पड़ेगा। BSc कंप्यूटर साइंस, बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स के लिए। BSc साइकोलॉजी, ये एक नया कोर्स ओपन किया है इन लोगों ने। तो ऑनर्स अगर आपको करना है साइकोलॉजी में, BSc साइकोलॉजी, तो आपको ये एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। BSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स, ये भी बहुत हैपनिंग कोर्स है। ऑनर्स अगर आपको इसमें करना है, कंप्यूटर का ही एक कोर्स है, तो इसके लिए भी आपको MINCET लिखना पड़ेगा फॉर बोथ दी कॉलेज, मिठी बाई एज वेल एज NM कॉलेज। ओके, सो ये हो गया टोटल 11 कोर्सेज है, 11 कोर्सेज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, खाली अगर इन्होंने कुछ कोर्सेज को ऐड कर दिया तो और भी कुछ कोर्सेज में आपको ये MINCET देखने को मिलेगा। ओके, सो बट फिलहाल ये 11 कोर्सेज के लिए आपको MINCET लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम पेपर पैटर्न की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एग्जाम पेपर पैटर्न में क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन है। मार्क पर क्वेश्चन इज 1, मैक्सिमम इज 40 मार्क्स, तो 40 क्वेश्चन आएगा क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से। लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 40 क्वेश्चन, मार्क्स 1 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स। सो अगेन ये, एंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 1 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। सो टोटल इज 120 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा। सो दिस इज अबाउट द एग्जाम पेपर पैटर्न। नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 4 ऑप्शन रहेगा, MCQ बेस्ड रहेगा ये। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम फॉर दिस टेस्ट। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इज 100 मिनट्स। एंड गाइस, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, ये टफ होता है, डिफिकल्ट एग्जाम है, तो 100 मिनट आपको बहुत, और सबसे ज़्यादा तो मैथ्स, और ये मैथ्स डिफिकल्ट है। क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मीडियम ऑफ CET इज इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज CBT मोड। आपको सेंटर अलॉट किया जाएंगे आपके अपने स्टेट के अंदर, वहाँ पे आप CBT मोड पे एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट दी एग्जाम पेपर पैटर्न। कंप्लीटली क्या क्या चीज़ें होने वाली है, सारी चीज़ें आपको मैंने डिस्कस कर दी। नाउ नेक्स्ट इज सिलेबस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना क्या है। ओके, तो सिलेबस की मैं बात करूँ तो क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, सेट्स एंड फंक्शन, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, ये एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये टॉपिक्स है जो 40 मार्क्स कैरी करेंगे। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में क्रिटिकल थिंकिंग, वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, न्यूमेरिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्पेशल रीजनिंग, 40 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे 40 मार्क्स के लिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में एरर रिकग्निशन, अप्लाइड ग्रामर, वोकैबुलरी, सीक्वेंस ऑफ आइडियाज एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो RC जो है ये पूछा जाएगा इंग्लिश में। टोटल 3 पैसेज, 400 to 500 वर्ड्स इन ईच पैसेज, 5 क्वेश्चन विल बी पर पैसेज। सो ये इंग्लिश का सिलेबस है, जो पैसेज के ऊपर जो कंटेंट आपको पूछा जाएगा। सो दिस इज द होल सिलेबस
थोड़ा बहुत चेंजेस इस साल वो लोग कर दे, बट यही रहेगा। एंड ट्रिग्नोमेट्री सबसे डिफिकल्ट सेक्शन होता है, इसमें आपको डेरिवेटिव्स भी पूछेंगे, इंटीग्रेशन भी पूछेंगे, लास्ट टाइम आया था, इनके सैम्पल पेपर में भी था। सेट्स एंड फंक्शन भी डिफिकल्ट लेवल का रहता है। तो क्वांटिटेटिव जो एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है। ओके, ये सेक्शन काफ़ी डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू रीजनिंग एंड इंग्लिश। यहाँ पे आप खेल सकते हो। इंग्लिश में तो आप पूरे, हमारे यहाँ पे जो फैकल्टी है बहुत अच्छे से सिखाते हैं, तो आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हो। और हम लोग जो कंटेंट आपको देने वाले बुक्स देंगे, ई बुक्स देंगे, उससे भी आप काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आपको हमारे यहाँ पे ज्वाइन करना है फॉर दी MI and CET प्रिपरेशन, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगेन स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, डू फिल दैट फॉर्म इफ़ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम आवर एंड। नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ओके, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर फॉर द एग्जाम करना पड़ेगा। इनका जैसे ही फॉर्म आ जाएगा तो एग्जाम के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड विल रिलीज बाय द कॉलेज एडमिट कार्ड रिलीज करेगा और डाउनलोड कर सकते हैं। चूज द एग्जाम डेट। 2 टाइम आप एग्जाम डेट, लास्ट ईयर जैसे हुआ था 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, 2 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ाम डेट था 1 to 30 जून। अगर आप 1 से 20 जून तक एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप इस बीच में एक अटेम्प्ट दे सकते हो, और सेकेंड अटेम्प्ट 20 से 30 जून, मतलब 21 से लेके 30 जून तक आप दूसरा अटेम्प्ट भी दे सकते हो। ओके, सो ये 2 अटेम्प्ट, और ये दोनों अटेम्प्ट में जिसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स आएगा, जिस अटेम्प्ट में, वो मार्क्स आपका कंसीडर किया जाएगा फॉर दी रिजल्ट्स। ओके, सो ये 2 अटेम्प्ट का स्कोर था। एंड उसके बाद रिजल्ट विल आउट, अप्लाई ऑनलाइन इन द कॉलेज ऑन MUO वेबसाइट। नाउ जैसे रिजल्ट आ गया तो उसके बाद आपको कॉलेज में अप्लाई करना है, और मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी एनरोलमेंट करना है। ओके, इसका भी अपडेट हम लोग बनाने वाले हैं कि कैसे करना है। मेरिट लिस्ट विल बी रिलीज बाय द कॉलेज। मेरिट लिस्ट कॉलेज रिलीज करती है कि किस कोर्स का कितना कट ऑफ गया है, किस स्टूडेंट को लेने वाले हैं। एंड उसके बाद सिंपल टेक द एडमिशन, जो भी फीस है वो आपको पे करना है एंड कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। सो दिस इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस। थोड़ा सा हटके सिलेक्शन प्रोसेस है इनका। आपको जैसे आप 2 बार एग्ज़ाम लिखने को मिल रहा है, कॉलेज का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना है, मुंबई यूनिवर्सिटी का करना है, ये तो जनरल है। बट यहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा नया इन्होंने तड़का डाला है। लास्ट टू लास्ट ईयर तक 2021 तक ये प्रोसेस नहीं था। ओके, सो दिस विल बी दी सिलेक्शन प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज कट ऑफ मार्क्स फॉर दी कोर्सेज। लास्ट ईयर का जो डेटा था 22 का, उसके हिसाब से जो मैंने एनालाइज किया था कि किस कोर्सेज के लिए कितना कट ऑफ गया है, आउट ऑफ 120 आपको कितने स्कोर करने हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो BA MMC, अगर इसमें मास मीडिया में आपको तो 75+ मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे आउट ऑफ 120, और ये एकदम अच्छा कोर्स है इनका, तो इतने चाहिए। BSc बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स 50 से 60 मार्क्स है आउट ऑफ 120, तो आपका काम बन सकता है। ओपन कैटेगरी की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स है 50 to 60 मार्क्स। BSc कंप्यूटर साइंस है तो 60 to 70 मार्क्स ओपन कैटेगरी में। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ BMS है तो 80 मार्क्स लगेगा ही लगेगा। ये 120 में आपको चाहिए। ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो 80 मार्क्स लगता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BMS एक बहुत अच्छा कोर्स है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं BMS का। BMS के लिए बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। इसका कट ऑफ बहुत ऊपर रहता है। PAF के लिए भी 80 मार्क्स के आसपास चाहिए आपको। BBI के लिए 70+ है तो भी आपका काम बन जाएगा। 75 फॉर BFM, 65 फॉर BCom ऑनर्स के लिए। ओके, एंड इसके भी प्लेसमेंट अच्छे हैं। BSc साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए 65+ मार्क्स चाहिए, एंड BSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स 55 to 70 मार्क्स प्लस चाहिए आपको। सो दिस इज़ द कट ऑफ। एंड गाइस, ये रिसर्च बेस्ड डेटा है। ओके, जो लास्ट ईयर मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रिपेयर करवाया था, और हमारे यहाँ से भी काफ़ी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं मिठी भाई में। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे जय हिंद एज वेल एज मिठी भाई दोनों जगह पे सिलेक्ट हुए थे। सोफाया में कम हुए थे बिकॉज सोफाया के बहुत कम ही कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस बच्चे ने लिखे हैं और बहुत कम ही स्टूडेंट थे, तो भी 1-2 स्टूडेंट हमारे यहाँ से सोफाया के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं। तो बहुत टफ पेपर रहता है, कठिन रहता है ये पेपर, आसान नहीं है। मिठी भाई कॉलेज टॉप मोस्ट कॉलेजेस मुंबई के है, A+ ग्रेडिंग उसका है, NAC का है, तो कंपटीशन तो बट ऑब्वियसली बनता है दोस्तों। तो ये कट ऑफ है ये सारे कोर्सेज़ के। अगर आपको अप्लाई करना है तो ये स्कोर आपको लाना पड़ेगा, तो ही जाके इस कॉलेज में एडमिशन
मिलेगा। अगर आपको इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर दीजिए या फिर गूगल फॉर्म भर दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझी रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।